ठीक है, रिवाइज करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, किसको इंक्लूड करना है, शामिल करना है, किसको छोड़ देना है, इसके बारे में बात करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, बोलो। ए यूनियन बी करते हैं तो कौन सा एरिया आता है ए यूनियन बी से? ये पूरा एरिया आता है, यस और नो? बस को काउंट करने के लिए क्या करते हैं, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, है ना? क्यों भाई? क्योंकि जब मैंने ए को ऐड किया और बी को ऐड किया तो ये दो बार काउंट हो गया था ना, तो इसलिए इसको एक बार सब्ट्रैक्ट किया था। ऐसे ही अगर आपको करना हो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मतलब ईदर ए और बी, और उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब नीदर ए नॉर बी। क्या बोलेंगे? नीदर ए नॉर बी। ठीक है, बोलो ना ही ए और ना ही बी, मतलब ये बाहर का एरिया होना चाहिए। हम क्या करते हैं, पूरे में से इसको घटा देते हैं, यस और नो? पूरे में से इसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, नीदर ए नॉर बी। ऐसे ही ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब या तो ए या बी या सी हो, तो क्या करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी सी। सही है ना? और अगर आपको बोल दिया जाए ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, तो क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी यूनियन सी। सही है भाई? नीदर ए नॉर बी नॉर सी में। सही है ना? ठीक है, और डिमॉर्गन्स लॉ मैंने बता दिए थे आप लोगों को, क्या होता है डिमॉर्गन्स लॉ में, बोलो। कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वापस ये आ जाएगा, है ना? ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट। तो यूनियन का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन, है ना? ऐसे मत बैठो, ठीक है? कर लिए हैं बाकी आपने, है ना? ये क्वेश्चन भी हो गया था कल कि भैया नंबर ऑफ परम्यूटेशंस यूजिंग द लेटर्स ए बी सी डी ई एफ जी सो दैट नीदर बीईजी अपीयर्स नॉर सीएडी अपीयर्स। तो बीईजी अपीयर नहीं होना चाहिए और सीएडी भी अपीयर नहीं होना चाहिए। तो हमने एक इवेंट ए मान लिया था कि भैया बीईजी आ रहा है ना? ऐसे ही बी मान लिया था जिसमें सीएडी आ रहा है ना? तो ए आने के चांसेस कितने हो गए थे, बोलो? ए आने के, बीईजी एक साथ, ये एक ही एलिमेंट हो गया, पूरा का पूरा मूव करेगा, है ना? और ए सी डी एफ ये अलग हो गए थे, तो बोलो टोटल कितने थे, 5। तो 5 फैक्टोरियल तरीके से इनके अरेंजमेंट हो सकते हैं, यस और नो? ऐसे ही सीएडी अपीयर हो रहा है, तो बोलो सीएडी सीएडी एक साथ होगा, बीईजी और एफ ये अलग होंगे, फिर भी उनके अरेंजमेंट के कितने तरीके थे, 5 फैक्टोरियल, है ना? और दोनों के आने के तरीके सीएडी भी आ जाए और बीईजी भी आ जाए, तो उसके कितने तरीके थे, 3 फैक्टोरियल, है ना? ठीक है, बोलो नीदर ए नॉर बी करना है तो क्या करना था, यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को घटा देंगे, है ना? तो क्या आया था, 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल। दोबारा बताना है क्या ये? चले आगे, ठीक है। हाउ मेनी 8 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग, क्या बोल रहा है, कितने 8 डिजिट के नंबर बनाने हैं, कितने 8 डिजिट के नंबर बनाने हैं जिनको बनाया जा सकता है यूजिंग, इस्तेमाल करते हुए 2 वंस, 2 एक के हैं मेरे पास, मतलब क्या है मेरे पास, 1,1 है मेरे पास, 2 टूज है मेरे पास, यानी कि 2,2 है मेरे पास, 1 4 है, एक 4 है, 1 5 और 2 3, 2 3 के हैं मेरे पास। बोलो टोटल कितने हो गए, हो गए ना 8। तो इन 8 का इस्तेमाल करके मेरे को क्या करना है कि 8 डिजिट नंबर बनाना है, 8 अंक की संख्या बनानी है, ठीक है? सो दैट नो 2 कॉन्जिक्यूटिव आर आइडेंटिकल, ताकि क्या हो जाए, कोई भी 2 एक साथ जो आते हैं वो क्या हो, आइडेंटिकल ना हो, मतलब पूरे के पूरे नंबर में कहीं पे भी 1 1 नहीं आना चाहिए, ऐसे ही कहीं पे 2 2 भी नहीं आना चाहिए, 3 3 भी कहीं पे नहीं आना चाहिए। समझ में आया ना? नहीं है बात समझ में? कोई भी 2 कंजिक्यूटिव मतलब लगातार आगे पीछे वाली जो डिजिट्स हैं वो सेम नहीं होने चाहिए, है ना? और जो हमारे पास 8 डिजिट्स हैं वो कौन सी हैं, देखो 2 1 के हैं, 2 2 हैं, 3 ये भी 2 हैं, 1 4 5 ये अलग है। सही है ना? तो पहले ये बताओ, इनका इस्तेमाल करते हुए कितने 8 डिजिट नंबर आप बना सकते हो टोटल? टोटल कैसे निकालेंगे, बोलो कितनी संख्या है, 8। कितने तरीके से अरेंजमेंट हो सकता था, 8 फैक्टोरियल, लेकिन ये एक जैसे हो गए, ये एक जैसे हो गए और ये एक जैसे हो गए, तो इनके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, तो बोलो टोटल क्या आंसर आने वाला है, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो ये हो गया मेरा टोटल, यानी कि यू हो गया मेरा ये, यस और नो?
अब मेरे को क्या करना है बोलो, 1 1 भी एक साथ नहीं आना चाहिए, है ना, 2 2 भी एक साथ नहीं आना चाहिए, और 3 3 भी एक साथ नहीं आना चाहिए। तो मैं क्या कहता हूं, मैं एक इवेंट मान लेता हूं, लेट्स से कि मेरे पास एक इवेंट है ए, ठीक है, जिसमें क्या होता है 1 1 साथ में आता है, 1 1 एक साथ है, बाकी लोगों का अरेंजमेंट चलता रहता है। सही है, बचे हुए कौन है, 2 2 4 5 3 3। सही है, बोलो इनके टोटल अरेंजमेंट के कितने तरीके हो सकते हैं भाई, ये तो एक ही है ना, ये तो एक साथ मूव करेगा भाई, ये तो एक ही है ना। अरे भाई अगर कोई भी संख्या है 1 2 2 3 4 5 3, है ना, 1, अब बताओ क्या इसमें एक और एक साथ है क्या, सही है ना, है क्या, तुम रिस्पॉन्ड नहीं दे रहे हो, मैं फिर अच्छा नहीं लगेगा मेरे को ऐसे। बोलो क्या यहाँ पे 1 1 एक साथ है क्या, मैं चाहता हूं कि जितने भी अरेंजमेंट हो, जितने भी नंबर बने इन 8 डिजिट्स से, उन सब में एक 1 1 साथ में हो। तो मैंने क्या किया, 1 1 को एक साथ ही लिख दिया, इसको अब मैं एक यूनिट की तरह ट्रीट कर रहा हूं, और जब भी अरेंजमेंट होगा तो ये पूरा का पूरा इधर इधर ऐसे ऐसे करके अरेंज होगा, यानी कि हर बार जब भी अरेंजमेंट होगा 1 1 क्या रहेगा, एक साथ रहेगा। ठीक है, अच्छा ए के कितने तरीके हो जाएंगे बताओ, 7 है ना, ये तो एक ही है, 7 हो गए, इनमें से ये 2 एक जैसे और ये 2 एक जैसे हैं, तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये हो गया ए के तरीके। कितने तरीके भाई, जिसमें 1 1 एक साथ आ रहा है, वो कितनी संख्याएं हैं, 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल संख्याएं हैं, यस और नो। ऐसे ही बी मैंने मान लिया जिसमें क्या आता है 2 2 साथ में आता है, तो अब की बार मैंने क्या किया 1 1 2 2 को एक ही यूनिट मान लिया मैंने, 3 3 4 5 ये मैंने यूनिट मान ली। बोलो 1 2 3 4 5 6 7, बोलो कितने तरीके से अरेंज होंगे, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ऐसे ही सी मैंने मान लिया जिसमें क्या हो रहा है 3 3 एक साथ आता है, तो बोलो इसके भी कितने तरीके होने वाले हैं, सही है। तो ये क्या हो गया 1 1 एक साथ आए इसके तरीके, 2 2 एक साथ आए इसके तरीके, 3 3 एक साथ आए इसके नंबर ऑफ मेथड्स आ गए, है ना। इतनी संख्याएं आ गई है मेरे पास, 3 संख्याएं हैं, तीनों में कोई सा भी नहीं चाहिए। अब बताओ नीदर ए नॉर बी नॉर सी, तो उसमें क्या होता था ए बी सी के एलिमेंट्स होते थे, ए इंटरसेक्शन बी के होते थे, बी इंटरसेक्शन सी के होते थे, सी इंटरसेक्शन ए के होते थे, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के होते थे। याद आया, याद आया ना। तो अच्छा अब मैं कह रहा हूं ए इंटरसेक्शन बी निकालना है मुझे, मतलब ए भी आ जाए और बी भी आ जाए। ए मतलब 1 1 एक साथ हो जाए और बी मतलब 2 2 एक साथ हो जाए। तो बोलो ए इंटरसेक्शन बी मतलब 1 1 भी एक साथ है और 2 2 भी एक साथ है, और बचे कौन है 3 3 4 5। अब ये पूरा का पूरा एक ही यूनिट है, जब भी अरेंज होगा ये पूरा का पूरा अरेंज होगा, ये भी पूरा का पूरा अरेंज होगा, यस और नो। तो इसके जब अरेंजमेंट निकालूंगा, मतलब इससे जो बनने वाली संख्या है 1 1 एक साथ हो 2 2 एक साथ हो, तो ये क्या आएगा ए एंड बी का आ जाएगा, यस और नो। तो बोलो 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 फैक्टोरियल बाय, क्योंकि यही दो तो एक जैसे हैं, सही है, कोई दिक्कत। ए इंटरसेक्शन बी पता चल गया, बी इंटरसेक्शन सी मतलब 2 2 एक साथ है और 3 3 एक साथ है, 1 1 4 5। बोलो इसके कितने तरीके आने वाले हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल बाय। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन सी के कितने आने वाले हैं, सही है। अच्छा अब बताओ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के कितने तरीके आने वाले हैं, 1 1 भी साथ में होना चाहिए, 2 2 भी और 3 3 भी, है ना। तो 1 1 एक साथ कर दिया मैंने, अरेंज होगा पूरा का पूरा अरेंज होगा, हमेशा एक साथ है, मतलब ये है भाई 2 2 3 3 ये भी एक साथ है और 4 5। अब बताओ कितने नंबर हो गए मेरे पास, 1 2 3 4 5, है ना, 5 फैक्टोरियल इसका तरीका हो जाएगा, सही है ना। वो संख्याएं जिसमें 1 1 2 2 और 3 3 ये तीनों एक साथ आते हैं, वो कितने हैं 5 फैक्टोरियल। अब बताओ ए यूनियन बी यूनियन सी, ये क्या होगा, या तो ए आ जाए या बी आ जाए या सी आ जाए। क्या करेंगे ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी प्लस ए बी सी कर दिया। बोलो ए मतलब ये प्लस बी प्लस सी, मतलब 3 इंटू दिस आ जाएगा,
माइनस ए बी बी सी और ए सी सब में सेम है, तो -3 टाइम्स 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल। ये हो गया टोटल, जिसमें ए बी और सी इन तीनों में से कम एक आ रहा होगा। यस और नो? मुझे क्या चाहिए? कोई सा नहीं चाहिए, तो टोटल कितने थे भाई? ये, इसमें से ये घटा देंगे, क्या आ जाएगा? नीदर ए नॉर बी नॉर सी। तरीका समझ में आया? रिपीट करो। 220 इसका आंसर है। ये देखो, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड होनोलुलु। होनोलुलु एक जगह का नाम है ना। होनोलुलु के लेटर्स का इस्तेमाल करते हुए हमें शब्द बनाने हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है? इफ नो टू अलाइक लेटर्स आर टुगेदर, कोई भी एक समान जो लेटर्स है वो एक साथ नहीं होने चाहिए। मतलब ये जो ओ और ओ है, फॉर एग्जाम्पल, ये कभी भी ओ और ओ एक साथ नहीं आना चाहिए उस लेटर में, उस वर्ड में। ठीक है ना? ऐसे ही एल एल भी एक साथ नहीं आना चाहिए और यू यू भी एक साथ नहीं आना चाहिए। बचा कौन? एच, नहीं एल तो आ गए ना, एन, एच और एन। देखो, ना ये एक साथ होने चाहिए, ना ये एक साथ होने चाहिए, ना ये एक साथ होने चाहिए, और ये अलग अलग है। देखो 1 1 2 2 3 3 4 5, याद आया? ये तीन तो एक जैसे जोड़े हो गए और ये दो अलग हो गए। ये तीन तो एक जैसे जोड़े हो गए और ये अलग अलग हो गए। बोलो, इसमें 1 1 एक साथ नहीं आना चाहिए था, 2 2 नहीं आना चाहिए था, 3 3 एक साथ नहीं आना चाहिए था, है ना? यहाँ पे ये तीनों एक साथ नहीं आने चाहिए। नंबर ऑफ मेथड्स क्या आने वाले हैं? सेम, बिल्कुल सेम। सही है? तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे? लेट ए ऐसा है जिसमें ओ ओ एक साथ आता है, उसके नंबर ऑफ मेथड्स निकालेंगे। एल एल यू यू ए बी बी सी ए सी, टोटल निकाला, यूनिवर्सल सेट निकाला, आंसर आ जाएगा। सेम आंसर आएगा 222 ओके, कर लोगे? ये क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा है। ठीक है, आपको याद है ना कि एक जैसे अगर आपके पास मान लो बहुत सारी चीजें हैं, उनमें से कुछ चीजें एक जैसी हैं, तो क्या करते हैं? अरेंजमेंट के लिए उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं, है ना? ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको, फिर तो ये क्वेश्चन आसान है। ठीक है, थोड़ी सी कॉमन सेंस लगेगी और थोड़ा सा आपकी नॉलेज लगेगी। फाइंड नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर्स। कितने डिजिट्स होने चाहिए उसमें? 7। इफ द सम ऑफ देयर डिजिट्स इज 59। क्या बोला? 7 डिजिट नंबर है। ठीक है, सीधा बैठ जा। और इन सब का जो सम है वो कितना आना चाहिए? 59 आना चाहिए। ऐसी कितनी संख्या है वो निकालो। तो पहले तो मेरे को ये बताओ, अगर हर एक जगह पे मैं 9 रख दूंगा तो क्या होगा? सम कितना आएगा? 9 इंटू 7 यानी कि 63। यस और नो? अगर मुझे 63 सम चाहिए होता तो मैं कह देता सबको 9 रख दो, और एक ही ऐसी संख्या है जिसका डिजिट्स का सम क्या आ जाएगा? 63। अगर कह देता कि सम इज 64, 7 डिजिट नंबर है और सारी डिजिट्स का सम 64 करना है, हो सकता था क्या? सबको 9 कर दिया मैंने, सबको 9 कर दिया, सबका सम करो 63 आएगा। और पूछ कितना रहा है? 64। पॉसिबल है क्या? है? नहीं है ना, इसलिए हम क्या बोलेंगे? 64 वाला पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब इसने क्या बोला? 63 नहीं बोला, क्या बोला? 59 सम करना है। मतलब इसमें से क्या करना है? 4 घटाना है भाई, है ना? अब वो 4 घटाने के क्या क्या तरीके हैं देखो। हो सकता है वो जो 4 है वो इस एक में से ही घटा दो, है ना? इसमें से 4 घटा दिया, कितना बन जाएगा? ये 5। सम कितना हो जाएगा? 59। भाई सब 9 थे तो 63 था, एक 5 कर दिया तो 59 हो जाएगा ना। 4 घटा, इधर से 4 घटाए तो इधर से भी 4 घटे। ठीक है, बोलो।
ऐसा भी हो सकता है कि यहां से 3 घटा दूं, यहां से 1 घटा दूं। ऐसा भी हो सकता है यहां से 2 और यहां से 2 घटा दूं। ऐसा भी हो सकता है 2 1 1, ऐसा भी कर सकता हूं। यस और नो? और क्या कर सकता हूं? 1 1 1 1। सही है, यही तो अरेंजमेंट कर सकता हूं भाई। तो बोलिए, जब मैंने सिर्फ और सिर्फ इस डिजिट से 4 घटा दिया तो क्या हुआ? 99995। यहां क्या आएगा? इससे 3 घटा दिया, इससे 1 घटा दिया, तो बोलो 9999986। और क्या पॉसिबिलिटी है? 7 7, 2 2 घटा दिया, 2 घटा दिया, 1 घटा दिया, 1 घटा दिया, सब में से 1 1 घटा दिया। सही है, तो बोलो कितनी पॉसिबिलिटी आ गई? 5 पॉसिबिलिटी, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा ये बताओ, इन चीजों के अरेंजमेंट से कितने नंबर बना सकता हूं मैं? कितने नंबर हैं ये? 7 में से कितने एक जैसे हैं? 6 एक जैसे हैं। तो 7 चीजों का अरेंजमेंट जिसमें से 6 एक जैसे हैं, कितने तरीके से होगा बोलो? सही है, यहां देखो 7 डिजिट्स हैं, उसमें से 5 एक जैसी हैं, तो क्या आएगा? इसमें से बताओ, 5 एक जैसी हैं, 2 एक जैसी हैं, तो टोटल है 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। ये 5 है ना एक जैसी। यहां बोलो 4 एक जैसी हैं और ये 3 अलग हैं, तो बोलो 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। यस और नो? और यहां बोलो 7 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। सही है, ये भी मेरा आंसर है भाई। इनका भी तो सम 59 है, इनका भी, इनका भी, इनका भी और इनका भी, तो सबको ऐड कर दो, हमारा आंसर आ गया। सही है, ये हमने क्या किया है? ये हमने मैनुअल सिलेक्शन किया है। जब भी हम चीजों के अरेंजमेंट की बात करते हैं तो हम, आसान क्वेश्चन था तो डायरेक्टली अरेंजमेंट कर रहे थे, है ना? 5 ऑब्जेक्ट थे, 5 को सीधी लाइन में बैठाना है, 5 फैक्टोरियल कर दिया, है ना? 5 में से कुछ 3 को सिलेक्ट करना है तो क्या कर रहे थे? 5C3, और फिर हम 3 का अरेंजमेंट कर देते हैं, ऐसा भी करते थे ना? सही है भाई, पहले सिलेक्शन फिर अरेंजमेंट। अभी मैंने क्या किया है, कोई एक सिंगल फॉर्मूला से आंसर नहीं आया, मैंने क्या किया है, एक एक करके सिलेक्शन किया कि ये कॉम्बिनेशन बन सकता है, ये कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन बनता है तो कितने तरीके से अरेंजमेंट होगा, ये कॉम्बिनेशन बनता है तो कितने तरीके से अरेंजमेंट होगा, फिर सब के सब अरेंजमेंट्स को ऐड कर दिया। क्लियर हो गई ये बात? सही है, क्लियर है ना? टोटल आ जाएगा 210। कर लोगे? यहां पे भी देखते हैं एग्जांपल्स ऑन सम एट ए टाइम। मैंने क्या बोला था? मैनुअल सिलेक्शन कर रहे हैं हम। तो ये जो क्वेश्चन आने वाला है, ये वाला क्वेश्चन, इसमें भी हम क्या करेंगे? मैनुअल सिलेक्शन करेंगे कि पहले इसको सिलेक्ट किया, फिर उन लोगों को अरेंज कर दिया। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल्स ऑन सम एट ए टाइम, बहुत सारे हैं, उसमें से बस मैंने कुछ लोगों को सिलेक्ट किया और फिर उनका अरेंजमेंट किया है, उनके साथ खेल खेल रहा हूं, जो भी कर रहा हूं। तुम चाहो तो पीछे भी बैठ सकते हो, पीछे भी बैठ सकते हो चाहो तो, वहां पे लाइट ज्यादा है। ठीक है, एग्जांपल्स ऑन सम एट ए टाइम, डू कॉम्बिनेशन और सिलेक्शंस मैनुअली। ठीक है, अपने अपने एक एक करके सिलेक्शन करो या कॉम्बिनेशन करो, एंड देन अरेंज अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, और फिर फॉर्मूले के हिसाब से इसको क्या करेंगे? अरेंज कर देंगे। क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा सिंपल पार्ट है ये भी। फाइंड टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ क्या निकालिए? अरेंजमेंट्स निकालिए, दैट कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है, वो अरेंजमेंट्स निकालिए जो बनाई जा सकती हैं बाय टेकिंग 5 लेटर्स, क्या करके? 5 लेटर्स लेके, फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस जो शब्द है, इसके 5 लेटर्स लेके जो शब्द बनाए जा सकते हैं। शब्द बनाना मतलब अरेंजमेंट करना, वो कितने होंगे वो बताइए आप। तो देखिए इंडिपेंडेंस के अंदर क्या क्या आता है मेरे पास? 4 ई है, 3 एन है, 2 डी है, 1 आई है, 1 पी है और 1 सी। सही है ना? तो मैंने क्या करना है? 5 लेटर्स लेने हैं। 5 लेटर्स लेने के तरीके बताइए। देखिए यहां पे 4 तो ऑलरेडी एक जैसे हैं, है भाई? तो बोलिए, जब मुझे 5 लेटर सिलेक्ट करने हैं, 5 लेटर्स सिलेक्ट करने हैं, तो क्या मैं 4 एक जैसे और 1 अलग चूज कर सकता हूं? पॉसिबिलिटी है ना कि भाई 4 अलाइक होंगे उन 5 में से, जो 5 लेटर मैंने सिलेक्ट किए हैं, इतनों में से, सब में से, उनमें से 4 एक जैसे हैं।
है ना, और एक जो बचा हुआ है वो डिफरेंट है, डीएफ मतलब डिफरेंट। सही है, बताओ चार एक जैसे चूज करने हैं, इनमें से कितने हैं जो चार एक जैसे हो सकते हैं? ई ही तो है, सिर्फ ये ई वाला कॉम्बिनेशन ही तो है जो चार लेटर्स मुझे एक जैसे दे सकता है। तो बोलो यहां पे क्या आ जाएगा, सारे ई आ जाएंगे, और एक अलग जो आएगा, एक अलग आएगा ना, एक सिंगल आएगा। बताओ इसके अलावा सिंगल सिंगल कौन दे सकता है मेरे को? एक ये भी सिंगल दे सकता है एन, एक डी भी उठा सकता हूं, एक आई, एक पी, एक सी। तो बोलो कितनी ऑप्शंस है? 1 2 3 4 और 5। तो 5 ऑप्शंस है, 5 में से क्या करना है? एक सिलेक्ट करना है। कितने तरीके से होगा? 5C1, 5 में से एक को सिलेक्ट करना है ना। एन में से आर को सिलेक्ट करते हैं तो एनसीआर, 5 में से एक को सिलेक्ट करेंगे तो 5C1 5C1। सही है। अच्छा, और क्या क्या पॉसिबिलिटी है? बोलो 4 अलाइक, एक डिफरेंट है। तो बोलो 4 अलाइक है तो कौन है? ई ही तो है, तो उनके ई को सिलेक्ट करने का तरीका एक। और बोलो बचे हुआ एक जो है वो कितने में से सिलेक्ट होगा? 1 2 3 4 5, 5 में से एक सिलेक्ट होगा। हो गया, ठीक है। और क्या पॉसिबिलिटी है? 5 लेटर्स हैं, उन 5 में से 3 एक जैसे हैं और 2 जो बचे हुए हैं वो भी एक जैसे हैं। समझ में आया ना? जैसे भाई 3 ई ले लिए, 2 एन ले लिए, या फिर 3 एन ले लिए, 2 डी ले लिए। समझ में आया ना? तो बोलो 3 अलाइक चूज करने हैं, इनमें से कितने ऐसे हैं जो मुझे 3 लेटर्स एक जैसे दे सकते हैं? ई और एन, है ना। तो बोलो इन दोनों में से एक को सिलेक्ट करना है मेरे को। बोलो 2C1 आ गया। इन दोनों में से एक को सिलेक्ट किया, जिसको सिलेक्ट किया उसने 3 लेटर फटाक से दे दिए मेरे को। हो गया। बचे हुए कौन? 2 अलाइक। अब मान लो मैंने यहां से 3 लोगों को उठा लिया था, है ना। इससे अलग वाले 2 चाहिए ना मेरे को। ये दोनों एक से होने चाहिए, लेकिन ये इससे अलग होने चाहिए ना। तो बोलो ये 2 उठाने हैं। बोलो कौन है ऐसे, कितने ऐसे लोग हैं जो मेरे को 2 लेटर्स एक जैसे दे सकते हैं? ये एन और डी। तो बोलो इन दोनों में से फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा? एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। 2C1 तो इन दोनों से सिलेक्ट करने के लिए आ गया था, और 2C1 इन दोनों में सिलेक्ट करने के लिए आ गया। सही है। अच्छा, 3 अलाइक और 2 डिफरेंट। ऐसा भी पॉसिबल है कि भाई 3 लेटर्स एक जैसे हो और 2 जो बचे हुए लेटर हैं वो दोनों अलग अलग लेटर्स हो। यस और नो? तो बोलो 3 एक जैसे लेटर्स हैं। 3 एक जैसे लेटर्स हैं, कौन से हो सकते हैं? ई और एन। तो ई और एन में से कोई भी एक सिलेक्ट कर लो, कितने तरीके से हो जाएगा? 2C1। बचे हुए 2 लेटर्स हैं, दोनों के दोनों अलग अलग होने चाहिए। मान लीजिए कि मैंने एन उठा लिया, अब मुझे 2 अलग अलग लेटर्स चाहिए मेरे पास, ई डी आई पी सी। यही तो ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है, 5 में से कितने सिलेक्ट करने हैं? 2, दोनों के दोनों अलग अलग होने चाहिए। तो बोलो 5C2 आ जाएगा इसकी जगह। कोई दिक्कत है? अच्छा, 2 एक जैसे, 2 दूसरे टाइप के एक जैसे और एक अलग, ऐसा भी पॉसिबल है। तो बोलो क्या कर सकते हैं हम? 2 अलाइक चूज करने हैं। बोलो 2 एक जैसे चूज कर सकता हूं मैं, है ना। कितने ऐसे हैं यहाँ पे जो मेरे को 2 लेटर्स एक जैसे दे सकते हैं? ये भी और ये भी। यस और नो? तो इन 3 में से मेरे को क्या करना पड़ेगा? पहले एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। कितने तरीके से? 3C1। जैसे आप चाहो तो 3C2 भी कर सकते हो डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि 2 चाहिए ना अपने को, 2 एक जैसे और 2 एक जैसे। कितने ऐसे हैं जो 2 दे सकते हैं? इन 3 में से 2 ऐसे हैं जो 2 दे सकते हैं। तो 3 में से 2 को सिलेक्ट कर लो, या 3 में से 1 को सिलेक्ट करो। ठीक है ना, 3 में से 1 को सिलेक्ट किया तो ये हो जाएगा। अब 3 में से 1 सिलेक्ट हो चुका है, मान लो कि ये सिलेक्ट हो गया, इसने 2 अपने लेटर्स दे दिए, बचे कौन? ये 2, ये भी 2 दे सकते हैं। तो जो अगला 2 का जोड़ा है वो इससे भी आ सकता है, इससे भी आ सकता है। कितने में से 1 को सिलेक्ट करना है? 2 में से 1 को। तो इसकी जगह भी क्या आ जाएगा? 2C1। 3C1 इंटू 2C1 कितना आएगा? 6। 3C2 भी तो 6 होता है। सही है ना। अच्छा, एक जो बचा हुआ है ये अलग होना चाहिए। बोलो 2 एक जैसे, 2 एक जैसे। मैंने ये 2 उठा लिए, मैंने ये 2 उठा लिए, बचे कितने मेरे पास? 4 लोग बचे। 4 में से मेरे को एक लेटर उठाना है जो अलग होगा इनसे, तो ये तो सिलेक्ट होंगे नहीं। बोलो इन 4 में से क्या करना पड़ेगा? एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। कितने तरीके से? 4C1 तरीके से। नहीं आएगा? आया? अच्छा, और क्या पॉसिबिलिटी है? 2 एक जैसे हैं और 3 अलग है ना। तो बोलो 2 एक जैसे हैं। बोलो कितने ऐसे हैं इनमें से जो 2 लेटर्स मेरे को एक जैसे दे सकते हैं? ये 3 ही तो है ना। तो एक जैसे 2 चाहिए, तो क्या करूंगा मैं? इन 3 में से कोई भी एक को सिलेक्ट कर लूंगा। 3 में से एक को सिलेक्ट करो, कितने तरीके? 3C1। ठीक है, अब 3 अलग चाहिए। अब इन 3 में से एक सिलेक्ट हो चुका है, मान लो ये सिलेक्ट हो गया, बचे कितने अलग अलग लेटर्स देने वाले? ये 3 और ये 2, 5। तो बोलो इन 3 डिफरेंट को सिलेक्ट करना है, कितने में से? 5 में से। तो 5C3।
और क्या पॉसिबिलिटी है कि पांचों के पांचों अलग हो जाए? ऐसा हो सकता है कि एक डिफरेंट और चार डिफरेंट? वो तो पांचों ही डिफरेंट हो गए ना। तो बोलो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, ऑल 5 डिफरेंट, पांचों के पांचों अलग अलग चूज करने हैं। क्या करेंगे भाई? बोलो 1 2 3 4 5 6, 6 अलग अलग लेटर्स अवेलेबल है, 6 में से 5 अलग अलग चाहिए मेरे को। कितना? 6C5 आएगा। 6C5 सिलेक्शन के तरीके हो चुके हैं। ठीक है, ये देख लो, ऑल डिफरेंट में 6 में से 5 सिलेक्ट किए, और देखो ये हो गया है क्या, ये जो हमने अभी अभी ये किए हैं, ये क्या है? सिलेक्शंस हैं। अब मुझे क्या करना है? इनके अरेंजमेंट करने हैं, है ना। अब बोलो 4 एक जैसे हैं, एक अलग है ना। क्या बोला? 4 एक जैसे हैं, एक अलग है। टोटल कितने हैं? 5। एक जैसे कितने हैं? 4। तो अरेंजमेंट कितने? 5 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, है ना। टोटल फैक्टोरियल डिवाइड बाय जो सेम है उनका फैक्टोरियल। ठीक है, देवांश इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं इधर। ठीक है, 3 एक जैसे हैं, 2 एक जैसे हैं, तो बोलो 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। आ गया? 3 फैक्टोरियल मतलब 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, और यहां पे सिर्फ 5 आ जाएगा टोटल। कर लेंगे अरेंजमेंट। ठीक है, टोटल कितना आएगा? 3 3 4 5। देखो, परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट, और सर्कुलर मतलब सर्कुलर जगह पे बैठाना है उनको, है ना। ध्यान से देखो, सर्कुलर परमुटेशन मतलब एक सर्कुलर टेबल पे बैठाना, आप ऐसे समझ लो, है ना। जैसे बच्चे घेरा बना के खड़े होते हैं ना, वैसे ही अरेंज करना है बच्चों को। ठीक है, अरेंजमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ए सर्कल, एक सर्कल में चीजों का अरेंजमेंट है। ठीक है, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन ए सर्कल इज इक्वल टू n-1 फैक्टोरियल। क्या बोला? अगर n लोग हैं मेरे पास, अगर उनको क्या करना है? एक सीधी लाइन में बैठाना है ना। कितने तरीके होते हैं बोलो? और अगर उनको सर्कल में बैठाना है तो कितने तरीके होंगे बोलो? n-1 फैक्टोरियल, एक घटा देंगे और फिर फैक्टोरियल लेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि यहां पे क्या हो रहा था? स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या थे? फिक्स थे ना। फिक्स है ना। अरे भाई, स्टार्ट यहां से किया है और ऐसे बिठाते चले गए, या फिर यहां से स्टार्ट किया ऐसे बिठाते चले गए, ऐसा ना। फिक्स है मतलब, हाँ फिक्स है, बात वही है ना। लेकिन यहां पे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट फिक्स नहीं है। बोलो, मैंने एक अरेंजमेंट किया जिसमें मैंने A B C D E F ऐसे बिठा दिया। ठीक है, और एक मैंने अरेंजमेंट किया जिसमें मैंने A B C D E F ऐसे बिठा दिया। ध्यान से देखो, ये दोनों सेम है। इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा दो, अरेंजमेंट तो वही है। अरेंजमेंट किसके हिसाब से डिसाइड होता है बोलो भाई? एक दूसरे के अड़ोसी पड़ोसी से। यस और नो? बोलो, ए का पड़ोसी एफ और बी, ए का पड़ोसी एफ और बी। यस और नो? तो इसी तरीके से अरेंज हो रहा है। तो हमने बेसिकली क्या किया है? अगर नंबर्ड सीट्स है कि भैया सीट नंबर 1, सीट नंबर 2, सीट नंबर 3, सीट नंबर 4 ऐसे है, तो सीधा सीधा आप क्या करेंगे? n फैक्टोरियल लगा देंगे। नंबर्ड सीट्स है तो, और अगर नंबर्ड सीट्स नहीं है तो n-1 फैक्टोरियल। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि अगर नंबर्ड है तो बोलो, इस केस में क्या हो रहा है? सीट नंबर 1 पे ए बैठा है, फिर बी, फिर सी, ऐसे करके बैठे 1 2 3 4 5 6 सीट्स पे। यहाँ पे सीट नंबर 2 पे बैठा है तो अलग अरेंजमेंट माना जाएगा। और अगर सीट का नंबर नहीं है तो ये अरेंजमेंट और ये अरेंजमेंट क्या है? सेम है। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, तो बोलो n-1 फैक्टोरियल बोले तो सर्कुलर परम्यूटेशन, सर्कुलर अरेंजमेंट। कोई दिक्कत? ठीक है, अच्छा क्यों हुआ ये? इसका दूसरा अरेंजमेंट है ये। यहां देखो, लेट अस अरेंज 4 लेटर्स इन ए सर्कल। ध्यान से देखो, ABCD 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 और ABCD। ध्यान से देखो, ये चारों के चारों क्या है? सेम है ना। बोलो, 4 लोगों का अरेंजमेंट कितने तरीके से होता था? 4 फैक्टोरियल तरीके से। लेकिन देखो, हर एक तरीके को मैंने क्या किया है? 4 बार गिन लिया है। ध्यान से देखो, हर एक तरीके को, ये ही तो तरीका है, ABCD ABCD ABCD। हर एक तरीके को 4 बार गिन लिया तो कितने से डिवाइड करूंगा? 4 से डिवाइड कर दूंगा। 4 से कितना हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल बचेगा। नहीं आई बात समझ में? n-1 फैक्टोरियल इसलिए हो जाता है। ठीक है, ऑल द अबोव 4 आर सेम अरेंजमेंट्स। ठीक है, हेंस नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू क्या करेंगे? 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय
4 कितना आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। इन जनरल क्या करोगे, n लोगों को बैठाना है तो कितने तरीके से बैठाओगे, n माइनस 1 फैक्टोरियल से। दिस इज ट्रू ओनली व्हेन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स आर कंसिडर्ड डिफरेंट। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अरेंजमेंट क्या है, अलग है। ध्यान से देखो, एक तो मैं बिठा दूं ऐसे ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी एफ ऐसे हो गया, और एक मैं बोल देता हूं कि ए बी सी डी ई और एफ। तो अगर ये अरेंजमेंट और ये अरेंजमेंट अलग माना गया है तो n माइनस 1 फैक्टोरियल होगा, और अगर ये और ये सेम माना गया है तो देखो ये अरेंजमेंट में एक बार गिन चुका था, इसको मैंने अलग मान के गिना ना, यानी कि 2 बार गिन दिया मैंने एक ही अरेंजमेंट को, क्या हुआ 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। सही है, तो अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अलग है तो n माइनस 1 फैक्टोरियल, और अगर सेम है तो n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 से डिवाइड कर देंगे उसको। ऐसे सोच लो कि जैसे कोई माला बनाई है आपने, 10 फूलों की माला है ना, 10 फूलों की माला है। ये बताओ फूल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मेरी तरफ से देखो तो क्या है, मेरी तरफ से देखो तो क्या है क्लॉकवाइज, और आपकी तरफ से क्या है ना। मैंने अरेंजमेंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने ऐसे पलट दिया, अरेंजमेंट तो वही है ना। अब आपको अलग दिखाई दे रहा होगा, मैंने उसी माला को पलट दिया, ऐसे ऐसे घुमा दिया उसको, आपको लगेगा कि अलग माला बन गई है, तो लेकिन क्या वो अलग माला है नहीं। तो अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, अलग अलग है तो कुछ नहीं करेंगे, सीधा n माइनस 1 फैक्टोरियल करेंगे। सही है, इफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स आर सेम, ठीक है, फॉर एग्जांपल गार्लैंड, गार्लैंड मतलब फूलों की माला होती है, ठीक है, देन नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, इसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे। कोई दिक्कत है इसमें, बिल्कुल सिंपल है। फाइंड नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 4 पीपल आर एस जी वाई अराउंड ए सर्कुलर टेबल। ठीक है, आर एस जी वाई 4 लोग हैं, कितने तरीके से बैठ सकते हैं, 3 फैक्टोरियल। अरे एक्टिव होके बैठो यार, क्या तू फिर टेढ़ा हो गया, अभी हुआ है। फाइंड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 4 पीपल, 4 लोग हैं, चारों अलग अलग लोग हैं, सर्कुलर टेबल पे बैठाने। क्या क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम होंगे क्या, नहीं, उनको ऐसे पलट सकते हैं क्या, टेबल पे बैठे लोगों को ऐसे पलट के देखोगे क्या, नहीं ना। फिर तो ये अलग अलग है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट सेम होते हैं मालाओं में, ठीक है, माला बनाते हैं जब उसमें, ठीक है, अदरवाइज अलग होते हैं। तो बोलो 4 लोग कितने तरीके से बैठेंगे, अरे 3 फैक्टोरियल, सीधा 1 माइनस कर दो ना, 4 लोग हैं तो 3 फैक्टोरियल, 10 लोग हैं तो 9 फैक्टोरियल, 15 लोग हैं तो 14 फैक्टोरियल, खत्म बात। नहीं है ये बात समझ में। If using gap method during circular permutation, the number of gaps available when n things are already arranged in a circle is equal to n. गैप मेथड याद है आप लोगों को, अगर n लोगों को मैंने एक लाइन में अरेंज कर रखा है, क्या बोला, n लोगों को एक लाइन में अरेंज कर रखा है, तो कितने गैप बनते थे, n+1 गैप बनते थे, याद आया। जैसे ये है 1 2 3 लोगों को अरेंज कर रखा है, गैप कितने हैं, 1 2 3 और 4 है ना। तो वहां पे क्या होता था, सीधी लाइन वाले में n+1 गैप्स बनते थे, और सर्कुलर में क्या होगा, n गैप्स बनेंगे। मान लीजिए A B C, गैप बताओ कितने हैं, 1 2 3 है ना। तो जितने लोग होंगे उतने ही गैप बनेंगे, कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है। ठीक है, ए बी सी डी, बोलो नंबर ऑफ गैप्स 1 2 3 और 4, तो नंबर ऑफ गैप्स इज इक्वल टू 4। कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है। नंबर ऑफ वेज इन विच 7 अमेरिकन्स एंड 7 ब्रिटिश कैन बी सीटेड ऑन ए राउंड टेबल, सर्कुलर अरेंजमेंट हो गया ये। कितने लोग हैं टोटल, 14 लोग हैं, 7 अमेरिकन हैं और 7 ब्रिटिश हैं। पीपल की बात कर रहा है ना, तो सबके सब अलग अलग होंगे, सही है। सो दैट नो 2 अमेरिकन आर कंसेक्यूटिव, कोई भी 2 अमेरिकन एक साथ ना बैठे हों, तो क्या करेंगे बोलो, मैंने एक टेबल है, उस पे पहले क्या किया, 7 ब्रिटिशर्स को अरेंज कर दिया, ठीक है ना,
कितने हो गए ये 4 2 6, हाँ ठीक है सही है। तो ब्रिटिशर 1 B2 B3 B4 B5 B6 और B7, मतलब ये 7 सीट किसके लिए है? ब्रिटिशर्स के लिए है। ठीक है, तो कितने तरीके हो गए? 6 फैक्टोरियल। 7 लोग है ना सर्कल में बैठे, तो कितने तरीके से अरेंजमेंट होगा? 6 फैक्टोरियल तरीके से अरेंजमेंट होगा। हो गया इनका अरेंजमेंट। अब 7 लोग सर्कल में बैठे, कितने गैप है? 7 गैप है। तो बोलो उन 7 गैपों पे कितने लोगों को बैठाना है? 7 अमेरिकन को। तो 7 गैप है, 7 लोगों को बैठाना है, कितने तरीके? 7 फैक्टोरियल तरीके हो जाएंगे। हो गया आंसर? कोई दिक्कत है इसमें? इन हाउ मेनी वेज कैन 10 फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर, 10 फूल है अलग अलग रंग के हैं, मतलब अलग अलग चीजें होगी, बी अरेंज टू मेक ए गार्लैंड ऑफ 6 फ्लावर्स। क्या करना है? 10 फूल है, 6 फूलों की माला बनानी है। तो पहले क्या करेंगे? 10 में से 6 को सिलेक्ट करेंगे कि भैया ये 6 वो फूल है जिनकी माला बनाई जाएगी। अब इन 6 लोगों को क्या करना है? एक सर्कल में अरेंज करना है। कितने तरीके से हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल। और माला है मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम है, यानी कि 2, मतलब हाँ 2 मतलब 2 फैक्टोरियल बात है। कोई दिक्कत है इसमें? क्या हुआ दक्ष? समझ में नहीं आया? ध्यान कहीं और हो गया था? ठीक है, ये देखो, इन हाउ मेनी वेज कैन 8 पीपल बी अरेंज अराउंड ए सर्कल सो दैट ऑल पर्सन विल नॉट हैव सेम नेबर्स इन एनी 2 अरेंजमेंट्स। ध्यान से देखो, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन लगेगा आपको। किस पे बैठाना है बोलो? 8 लोग हैं, ठीक है, और उनको कहां बैठाना है? सर्कल में बैठाना है। और क्या कह रहा है कि सभी लोगों के सेम नेबर्स नहीं होने चाहिए। ध्यान से देखो, क्या बोला? 8 लोग हैं, ये है पर्सन ए, ठीक है, इसके बगल में बैठा था बी और एक बगल में बैठा था सी। ठीक है, एक अरेंजमेंट था जिसमें बाकी लोग सेम है। ठीक है, अब एक और अरेंजमेंट हुआ जिसमें क्या हो गया? ए और इधर आ गया सी और इधर आ गया बी। बोलो ए के पड़ोसी कौन है? बी और सी। यहां पे अरेंजमेंट अलग है लेकिन ए के पड़ोसी अभी भी कौन है? बी एंड सी हैं, दोनों के दोनों सेम हो गए। अगर इस बी की जगह डी आ जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो अलग हो जाते नेबर्स। तो यानी कि मैंने हर एक अरेंजमेंट को कितनी बार गिन लिया? 2 बार गिन लिया, है ना। तो क्या करूंगा? कितने से डिवाइड करूंगा? 2 से ही डिवाइड कर दूंगा। नहीं है बात? जिस चीज को जितनी एक्स्ट्रा बार गिन लेते उतने से ही तो डिवाइड करते हैं सही के लिए। रिपीट करो, ठीक है। अभी होमवर्क दूंगा बहुत सारा, ध्यान रखना। Number of ways in which 5 boys and 5 girls can be seated in a circular arrangement alternately मतलब एक छोड़ के एक, if a particular boy and a particular girl are never adjacent to each other। एक लड़का है और एक लड़की है, ठीक है, क्लास में मान लो 5 लड़के हैं 5 लड़कियां हैं, वो 5 लड़कों में से एक लड़का ऐसा है और 5 लड़कियों में से एक लड़की ऐसे, उनकी आपस में बहुत गंदी वाली लड़ाई हो रखी है। वो अगर पास में बैठ गए ना तो एक दूसरे के बाल नोच लेंगे, ऐसी लड़ाई हो रखी है, तो उनको पास नहीं बैठने देना। ठीक है, तो क्या करेंगे? पहले उन दोनों को बाहर भेज दो, बचे हुए 8 लोगों को अरेंज कर दो। ठीक है, अब उसमें जो गैप बनेंगे उनके गैप में बैठा दो उनको। सही है ना? तो क्या करेंगे बोलो? कितने? 10 बच्चे हैं, तो पहले 8 लोगों को बुलाओ भैया, 8 लोग आओ भाई और इस पे बैठ जाओ। 8 लोग हैं, सर्कल में बैठेंगे कितने तरीके से? सही है। अच्छा, अब इन 8 लोगों के बैठने से गैप कितने बने? 8 गैप बन गए, है ना। उन 8 में से कितनी जगह पे बैठेंगे? 2 लोग, 2 जगह पे। तो उन 8 में से 2 सीट्स को सिलेक्ट कर लो, ठीक है। और उन 2 सीट्स को सिलेक्ट कर लिया, मान लो एक सीट यहां है एक सीट यहां है, 2 लोग हैं, 2 लोगों को 2 सीट पे बैठाने के कितने तरीके? नहीं आई बात समझ? तो देखो, ये चैप्टर ऐसा है जिसमें क्वेश्चन बड़ा होता है, आंसर छोटा होता है। दिख रहा है ना, ज्यादातर क्वेश्चन में यही हो रहा है, छोटा छोटा आंसर होता है, इतना इतना। ठीक है, सर्कुलर परम्यूटेशन विद सम ऑब्जेक्ट्स अलाइक। मैंने आपको बताया हुआ है कि भैया अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं और उसमें से p एक जैसे हैं, q एक जैसे हैं और r एक जैसे हैं, तो क्या करते थे? n फैक्टोरियल डिवाइड बाय p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, है ना। जो सेम होते हैं उनके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। सर्कल में भी यही रहेगा,
सही है, क्या बोला? अरेंज लेटर्स ऑफ द वर्ड टेररिज्म है ये, टेररिज्म एम है ये, ठीक है। टेररिज्म इन ए सर्कल, सर्कल में अरेंज करने के कितने तरीके होंगे भाई? बोलो, टोटल लेटर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर्स हैं। तो बोलो 9 लेटर्स को अरेंज करने के कितने तरीके? 8 फैक्टोरियल। सर्कल में अरेंज करो, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय सेम कौन है? आर आर आर, 3 आर है तो 3 फैक्टोरियल। और बोलो बस, तो 8 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत है? अच्छा, ओपन सिलेक्शन की बात करेंगे हम कल कि भैया ओपन सिलेक्शन मतलब आपके पास 10 ऑब्जेक्ट है, कुछ भी सिलेक्ट कर लो, कितने भी सिलेक्ट कर लो। आप हो सकता है 0 सिलेक्ट करें, किसी को सिलेक्ट नहीं किया। और क्या पॉसिबिलिटी? 1 को सिलेक्ट किया, कितने तरीके से? 10C1। हो सकता है आप 2 लोगों को सिलेक्ट करते, कितने तरीके से? 10C2। 3 को करते तो 10C3। टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? ऐड होंगे या मल्टीप्लाई होंगे? ऐड होंगे। भाई या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा या ऐसा होगा, तो क्या होगा? प्लस आएगा बीच में, है ना। ऐसा करना है फिर ऐसा करना है, एक के बाद एक है तो मल्टीप्लीकेशन होता है। याद आ गया? तो बोलो ओपन सिलेक्शन, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज ऑफ सिलेक्टिंग एनी नंबर ऑफ पीपल आउट ऑफ ए गिवन नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, ये हम करेंगे कल। ठीक है, अच्छा, अगर एटलीस्ट 1 है तो मतलब कम से कम 1 को तो सिलेक्ट करना है। तो बोलो 10 में से 1 10C1, 10 में से 2 10C2, तो NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 ऐसे करते करते 10C10 तक या NCN तक जाएगा। इसकी वैल्यू आती है कितनी निकल के? 2 की पावर n -n। ठीक है, ये हम कल करते हैं। ठीक है।